हेलो स्टूडेंट्स, आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे कैश के अतिरिक्त अन्य चीज़ों के लिए शेयर इशू किया जाता है। ठीक है, तो उसी वीडियो की हमने अगला पार्ट लेकर के आए। वहाँ आपने देखा था कि हम कोई एसेट्स खरीदते हैं फिर वेंडर को शेयर इशू करते हैं, तो कौन कौन से लेखे करते हैं। अब उसके अगले पार्ट में आप देखेंगे कि शेयर इशू टू प्रोमोटर्स या फाउंडर्स। देखिए, प्रोमोटर्स या फाउंडर्स किसको कहते हैं? प्रोमोटर्स या फाउंडर कंपनी के संचालक को कहते हैं, यानी कि जो कंपनी को चलाते हैं, जो उनके मालिक होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उनको फाउंडर या प्रोमोटर्स कहा जाता है। समझे? अब इनको क्या कहते हैं? कंपनी प्रोमोटर्स को फी जो दिया जाता है, डायरेक्टर्स को डायरेक्टर्स फी जो दिया जाता है, वो कैश नहीं देती है। कैश न दे करके उसके बदले कंपनी शेयर इशू करती है। तो उसके लिए देखिए, जब प्रोमोटर्स या फाउंडर को शेयर इशू करते हैं तो हम सिर्फ एक ही एंट्री करते हैं। ठीक है, अगर शेयर सम्मूल पर इशू किया जाता है, यानी कि एट पार पर, तब क्या एंट्री होगा? प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर। अब देखिए, जैसे मानते हैं कि कंपनी ने एक क्या कहते हैं, इनको शेयर इशू करती है सम्मूल पर, यानी कि एट पार पर। ठीक है, आप पिछले वीडियो में देखे थे कि नंबर्स ऑफ शेयर टू बी इशूड कैसे निकालते हैं, यानी कि जारी किए जाने वाले अंशों की संख्या कैसे निकालते हैं। जब सम्मूल पर शेयर जारी होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी अमाउंट रहता है, अमाउंट में शेयर के फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं। प्रीमियम पर अगर शेयर इशू किया जाए तो हम कैसे निकालते हैं? नंबर्स ऑफ शेयर टू बी इशूड, यानी कि टोटल अमाउंट में हम क्या करते हैं, फेस वैल्यू, शेयर, एक शेयर का फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, दोनों को जोड़ करके डिवाइड करते हैं। और डिस्काउंट पर जब शेयर इशू करते हैं तो टोटल अमाउंट में हम क्या करते हैं, शेयर के डिस्काउंटेड वैल्यू से हम डिवाइड करके अंशों की संख्या यानी नंबर्स ऑफ शेयर निकालते हैं। शेयर के डिस्काउंटेड वैल्यू मतलब होता है फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, यानी फेस वैल्यू में से डिस्काउंट को घटा देते हैं, जो उसके बाद जो शेयर का वैल्यू होता है वही कहलाता है डिस्काउंटेड वैल्यू। तो उस तरह से आप निकाल सकते हैं कि कहाँ कितने शेयर इशू करना है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, अगर सम्मूल पर शेयर इशू करते हैं तो हम क्या एंट्री करेंगे? तो यहाँ एंट्री करते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जब प्रोमोटर्स या फाउंडर यानी कि डायरेक्टर्स को जब शेयर देते हैं तो हम क्या लिखते हैं? गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये कब? जब एट पार पर यानी सम्मूल पर शेयर इशू करें तब। अगर प्रीमियम पर शेयर इशू करते हैं तो देखिए यही एंट्री करेंगे। देखिए, आप शायद कंफ्यूज हो सकते हैं इसको तीनों तरह से अलग अलग याद रखने की, तो तीनों को याद करने की जरूरत नहीं, बस आप समझ लीजिए, सब याद हो जाएगा। एक ही एंट्री को याद रखिए और इसको समझ लीजिए, बाकी ये दोनों को आप खुद से तैयार कर सकते हैं। यहाँ देखिए, गुडविल एक सम्मूल पर है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब प्रीमियम पर है तो प्रीमियम क्या होता है? कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट्स होता है। और आपको पता है कि प्रॉफिट्स को हम जनरल एंट्री में क्या करते हैं? क्रेडिट किया जाता है। तो हम क्या करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। तो ठीक इसी एंट्री के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्रेडिट करेंगे। देखिए, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। समझे? अब अगर डिस्काउंट पर शेयर इशू करेंगे तो डिस्काउंट क्या होता है कंपनी के लिए? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स कंपनी के लिए कैपिटल लॉस होता है, या एक तरह से हानि होती है। ठीक है, पूंजीगत प्रकृति की होती है। तो आपको पता है कि किसी भी तरह के लॉस को या एक्सपेंसेज को कंपनी क्या करती है? डेबिट करती है। हम जनरल एंट्री में क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहां हम ठीक इसी एंट्री को बनाएंगे। ठीक है, जो सम्मूल पर वाला बनाते हैं, इसमें डिस्काउंट को हम डेबिट कर देंगे, यहाँ डिस्काउंट को जोड़ देंगे। जैसे देखिए क्या हो गया तब, गुडविल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपल सा है, समझे? अब चलिए, अब इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट, इशू ऑफ शेयर्स इन पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस। यानी कि जब हम किसी बिजनेस को खरीदते हैं, किसी बिजनेस को खरीदने का मतलब जैसे कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद ली, ठीक है, कोई पार्टनरशिप को खरीद ली, ठीक है, तो या फिर कोई पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी को खरीद ली, कोई ओपीसी को खरीद ली और अपने साथ ज्वाइन कर ली, तो उसके साथ कंपनी क्या करते हैं?
कि जब बिजनेस को खरीदेंगे उसके बदले कंपनी शेयर इशू करेगी, तो उसके लिए क्या एंट्री कर, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, बिजनेस खरीदने का एंट्री करेंगे। ठीक है, तो देखिए बिजनेस, परचेज ऑफ बिजनेस खरीदने के लिए क्या एंट्री करते हैं, वेरियस एसेट्स अकाउंट डेबिट। वेरियस एसेट्स मीन्स होता है जितने भी एसेट्स हैं सबको हम बारी बारी से डेबिट करेंगे। ठीक है, सभी एसेट्स को अलग अलग लिखेंगे। जैसे मानते हैं अगर बिल्डिंग है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, जो भी रहेगा सबको लिखेंगे। उसके बाद अभी आप इसको मत लिखिएगा, सभी एसेट्स को लिखने के बाद आप इसको मत लिखिए, गुडविल अकाउंट को मत लिखिएगा, इसको थोड़ा सा एक लाइन जगह छोड़ दीजिएगा इसके लिए। उसके बाद आप लिखिएगा टू वेरियस लायबिलिटीज अकाउंट, यानी कि जितने भी लायबिलिटीज रहेंगे उसको लिखिएगा। ठीक है, बारी बारी से, जैसे क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, जो भी रहेंगे उसको आप यहां क्रेडिट कर देंगे, समझे। उसके बाद आप लिखिएगा टू वेंडर अकाउंट, क्या लिखेंगे उसके बाद, टू वेंडर अकाउंट, वेंडर मतलब आप जिससे खरीद रहे हैं उसके अकाउंट को क्रेडिट कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां वेरियस एसेट्स में आप कौन सा अमाउंट लिखिएगा, वेरियस एसेट्स मतलब जो भी एसेट्स का वैल्यू होगा, ठीक है, वैल्यू ऑफ एसेट्स, जो भी संपत्तियों का मूल्य होगा उसको आप उसके सामने डेबिट कर देंगे, समझे। उसके बाद वेरियस लायबिलिटीज, यानी कि जो भी लायबिलिटीज होंगे उसको आप क्रेडिट करेंगे और उसका वैल्यू जो होगा उसको आप लिख देंगे, वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, जो भी लायबिलिटीज होगा उसके सामने उसका अमाउंट, उसका जो वैल्यू होगा जिस पर कंपनी खरीद रही है उसको लिख देंगे। उसके बाद टू वेंडर अकाउंट, यानी कि वेंडर में आप क्या लिखेंगे, परचेज प्राइस। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बिजनेस को, जैसे कंपनी किसी बिजनेस को खरीद रही है तो कितना रुपया में खरीद रही है, जितना रुपया में खरीदती है ना वही उसका परचेज प्राइस कहलाता है। उसको आप क्या करेंगे, यहाँ वेंडर के खाते में क्रेडिट कर देंगे। अब उसके बाद आप क्या कीजिएगा, देखिएगा ये दोनों सभी लायबिलिटीज और परचेज प्राइस, यानी वेंडर में जो आप क्रेडिट किए दोनों को जोड़िए और एसेट्स का वैल्यू को जोड़िए और देखिएगा कि क्या दोनों साइड इक्वल है, दोनों डेबिट क्रेडिट में अमाउंट बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो आप यहाँ ये भी मत लिखिए और यहाँ ये भी मत लिखिए। लेकिन अगर डेबिट घट गया इसका मतलब कि जितना का आप संपत्ति लिए हैं उससे ज्यादा वैल्यू, उससे ज्यादा पैसा आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, तो जो एक्सेस आप अमाउंट पे करेंगे, जो अतिरिक्त राशि चुकाया जाएगा बिजनेस को, वो क्या कहलाएगा, वो किसके लिए चुकाया जाएगा, तो गुडविल के लिए। तो याद रखिए कि जब आप ये पोस्टिंग कर देंगे, ये कर देंगे, उसके बाद अगर डेबिट घटता है, ठीक है, तो आप यहाँ गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर डेबिट नहीं घट के क्रेडिट घट गया, यानी डेबिट साइड अमाउंट ज्यादा है और लायबिलिटीज का वैल्यू, परचेज प्राइस दोनों मिलकर संपत्तियों के वैल्यू से कम है, यानी कि क्रेडिट साइड घट रहा है, तो इसका मतलब क्रेडिट घटेगा तो आप क्या कीजिएगा बाबू, कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, समझे। आप क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट करेंगे। तो ये है आपका बिजनेस परचेज करने का। अब फिर है वेंडर को, आप यहाँ जो वेंडर है उसको शेयर इशू करेंगे, ठीक है। तो वेंडर को शेयर इशू करने का एंट्री वही होगा, क्या कहते हैं, एट पार पर होगा वेंडर अकाउंट डेबिट, जब समूल पर करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जब प्रीमियम पर करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर डिस्काउंट पर करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री यहाँ, ये एंट्री आप पिछले वीडियो में आपको बताया दिया गया है, ठीक है। तो आप इसके लिए आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। अब इसके बाद आता है एक और पॉइंट, इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स फॉर अंडरराइटिंग कमीशन, यानी कि अंडरराइटर्स को अंडरराइटिंग कमीशन के बदले शेयर इशू करने के लिए, ठीक है। यानी कि क्या होगा, आपका चौथा पॉइंट होगा
इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स, ठीक है। अंडरराइटर्स को अंडर राइटिंग कमीशन के लिए शेयर इशू करेंगे, ठीक है। तो क्या एंट्री होगा, अगर इसका भी एट पार पर करते हैं तो क्या होगा बाबू, देखिए इस अंडर राइटिंग आप क्या लिखिएगा, अंडर राइटिंग कमीशन, ठीक है। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कब, जब फेस वैल्यू पर यानी कि सम मूल्य पर एट पार पर इशू करेंगे तब। अगर यही प्रीमियम पर आप इशू करते हैं तब क्या होगा, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अगर डिस्काउंट पर करते हैं, ठीक है, अगर डिस्काउंट पर होता है तब क्या होगा, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो देखिए जब सम मूल्य पर यानी कि एट पार पर अंडर राइट इशू करेंगे अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जब प्रीमियम पर होगा अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जब डिस्काउंट पर होगा अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कौन सा पॉइंट, इसके बाद हम देखेंगे कि जब कंपनी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस शेयर इशू एक्सपेंस के लिए क्या लेखा करती है, क्या जनरल एंट्री करती है, ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या एंड शेयर इशू एक्सपेंस, ठीक है। तब देखिए इसके लिए क्या एंट्री करेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का एंट्री हम क्या करेंगे, देखिए दोनों एंट्री को हम एक ही साथ कर देते हैं, यानी कि जब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में होता है प्रारंभिक खर्च, यानी कि देखिए शेयर इशू करने के समय जो भी खर्चे होते हैं उससे पहले जो शेयर इशू करने के लिए नहीं, शेयर इशू करने के साथ साथ उस समय और भी शुरुआत में बहुत सारे खर्चे होते हैं, छोटे छोटे खर्चे, उनको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहते हैं यानी प्रारंभिक खर्च। और शेयर इशू करने के लिए जो खर्च होते हैं उसको कहते हैं शेयर इशू एक्सपेंस। तो इसके लिए हम क्या एंट्री करते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। अगर शेयर इशू एक्सपेंस है तो उसके लिए हम क्या एंट्री करते हैं, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है।
प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, शेयर इश्यू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखिए आप चाहेंगे तो दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। एक एंट्री हो सकता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का लेगा, और दूसरा एंट्री शेयर इश्यू एक्सपेंस के लिए आप ये दोनों को कर सकते हैं, ठीक है, या एक ये दोनों को कर सकते हैं। तो आप इस तरह से 2 एंट्री भी कर सकते हैं, या आप चाहेंगे तो दोनों को ज्वाइंट करके एक साथ भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम रिटेन, इसको राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या शेयर इश्यू एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करने का लेखा करेंगे। तो उसके लिए देखिए हम क्या लेखा करते हैं। अब देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस देखिए हम क्या करेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स रिटेन ऑफ, इसको राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है। देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ये कंपनी का क्या होता है, कैपिटल लॉस होता है, ठीक है। ये सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होते हैं, तो इसको रिकवरी करेंगे। राइट ऑफ मीन्स क्या होता है, रिकवरी करने के लिए कंपनी क्या एंट्री करती है। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 जगह से राइट ऑफ कर सकते हैं, इसकी रिकवरी 2 जगह से कर सकते हैं, एक सिक्योरिटी प्रीमियम से, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, समझे। हम 2 जगह से इसका रिकवरी कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या एंट्री करते हैं बाबू, हम करेंगे, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम से करेंगे तो यहाँ एंट्री करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अगर पीएल अकाउंट से करते हैं तो पीएल स्टेटमेंट अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस टू शेयर इशू एक्सपेंस टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट, ठीक है। इस तरह से करके हम इसका राइट ऑफ कर लेंगे, यानी कि इसका रिकवरी करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि कैसे हम कैश के अतिरिक्त अन्य चीजों के लिए शेयर इशू करते हैं, तो हम कौन कौन से लेखे करते हैं, किस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि अब ये चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। और इसमें एक चीज और है जो कि आपकी बुक एसके सिंह का जो बुक है उसमें 2 पार्ट में बुक दिया हुआ है। एक पार्ट ए में दिया है एनपीओ चैप्टर है और पार्टनरशिप है, पार्ट बी में है कंपनी अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग रेशियो है, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ कंपनी है, और उसके बाद कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये सब पार्ट बी में दिया है। लेकिन देखिए पार्ट ए पार्ट बी जो है ये दोनों एक ही बुक में है,
तो देखिए पार्ट बी में जो है, तो अभी हम लोग जो पढ़े हैं इशू ऑफ शेयर्स, ये 3rd चैप्टर है, हालांकि पहले यही पढ़ना है। और 2nd चैप्टर में जो है बैलेंस शीट बनाने के लिए दिया हुआ है। 1st चैप्टर में वो थ्योरी क्वेश्चंस हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी है जो कि आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। और उसके बाद बैलेंस शीट एक बचा हुआ है इसका, तो हम अपने अगले वीडियो में लेकर के आएंगे कंपनी का बैलेंस शीट की कैसे कंपनी शेयर कैपिटल को अपने बैलेंस शीट में यानी कि अपने आर्थिक चिट्ठा में दर्शाती है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आप हमारे YouTube चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज पर बने रहें, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।